हाय एवरीवन। बात कर लेते हैं मल्टीपल टेस्ट अपडेट्स के बारे में जो कि लास्ट वीक कंडक्ट कराए गए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया उसके बारे में कुछ बताओ, तो स्टार्ट करते हैं अपडेट से। सबसे पहले बात करेंगे टेक महिंद्रा सुपर कोडर की। तो टेक महिंद्रा सुपर कोडर का आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ, करेक्ट है? अब देखो, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया तो बहुत लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या कैसे होगा। देखो, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जितना डेस्परेसी से आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना, मैं होप करता हूँ आपकी तैयारी 100% होगी और आप पूरे मूड में होगे कि आप क्रैक कर लोगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी तैयारी में कुछ भी कमी है, तो रिजल्ट का वेट करने से ज्यादा इस बात पर फोकस करो कि नेक्स्ट राउंड जो आपका आने वाला है, क्योंकि जो सुपर कोडर वाली जो हायरिंग है ना, इसका जो पे पैकेज होता है वो 5.5 का होता है। तो बढ़िया हायरिंग है, ठीक है, और ऊपर से बड़ी भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। जो नेक्स्ट राउंड आपका होने वाला है, उसके लिए क्या आपकी तैयारी परफेक्ट है? और अगर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, 100% में से कुछ भी कमी है, तो ये तो आपके लिए एडवांटेज है कि रिजल्ट कितना जितना ज्यादा डिले होगा, आपके पास उतना ज्यादा वक्त है। टाइम पास करने के बजाय आप ये चीज पर फोकस करो कि नेक्स्ट राउंडर जिसमें आपका एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे, कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो कि फिर रिजल्ट आता है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है, बट इसके चक्कर में आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना, वो आपकी जो नेक्स्ट कंपनीज हैं, ये जो आपकी अगली कंपनीज हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगी आपका असेसमेंट निकालने में, ठीक है? तो टाइम पास वाला काम मत किया करो कि यार रिजल्ट रिजल्ट कह रहे हो, बट तैयारी अपनी पूरी पूरी रखो, ठीक है? अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखो, रिजल्ट इसका मुझे ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? नेक्स्ट वीक तक प्रिडिक्टेड है, नेक्स्ट वीक तक आएगा। और अगर नेक्स्ट वीक तक नहीं आ पाता या इस वीक तक आ जाता है, तो क्या करना है आपको, अभी से आप फोकस करना खासकर स्टार्ट कर दो इसमें एडवांस एप्टीट्यूड और कोडिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है? तैयारी पूरी फुल टैक आपकी होनी चाहिए, ठीक है? बाद में फिर ये चीज हो जाएगी कि रिजल्ट आ जाएगा और आपको अता पता कुछ होगा नहीं कि सेकंड राउंड में करते क्या है। तो अभी से तैयारी अपनी फुल स्टार्ट कर दो, ठीक? दूसरी बात, इसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो देखो, जो पहला टेस्ट होता है ना जनरली इसमें सुपर कोडर में, वो आपका इजी लेवल रखा जाता है, केवल बेसिक क्वालिफाइंग। तो अगर आप 60-70% भी स्कोर कर पाए हो, तो सेकंड राउंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। 70% तक भी अगर आपने स्कोर किया है, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए बिल्कुल जी और जान से आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना, ठीक है? देन बात करते हैं टैली परफॉर्मेंस की। तो टैली परफॉर्मेंस की आज मैंने हायरिंग डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो टैली परफॉर्मेंस की हायरिंग जाके देखो और उसमें अप्लाई करो। आई डोंट नो ज्यादातर लोग उसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही चीज है। अगर आपको इमीडिएट आप जॉब के लिए देख रहे हो, तो आप उसमें ले सकते हो, एटलीस्ट ऑफर ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। आप एटलीस्ट ऑफर ले सकते हो, और बाद में अगर आपको सूट नहीं करता तो आप ऑफर को रिजेक्ट कर दो, बट एटलीस्ट आपके हाथ में ऑफर तो होगा। ये बात तो सही है ना, कि एटलीस्ट आपके पास एक कंपनी तो होगी। क्योंकि अगर मान लो एक कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो जाती है जॉब लेने में, तो ये आपके पास कम से कम एडवांटेज होगा कि आपके हाथ में एक ऑफर होगा। तो टैली परफॉर्मेंस में जाके अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें। उसके लिए आप इसमें अप्लाई करिए। देन बात करते हैं कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट को लेकर भी काफी लोगों को डाउट है। तो देखो, कॉग्निजेंट में जिन लोगों का सबसे पहले तो जीडी हुआ है, पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू हो चुका है। जिन लोगों का जीडी अभी तक रुके हुए हैं, जिन लोग मतलब जिनका केवल यहाँ पर जीडी कंप्लीट हुआ था, उनका यहाँ पर चांसेस अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं इंटरव्यू आने के, ठीक है? अगर इंटरव्यू आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं चांसेस की बात करूं तो बहुत ज्यादा कम है। जिन लोगों का यहाँ पर जीडी हो चुका है, अब यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम है कि यहाँ पर आपको इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन क्या है कि जीडी के बाद एक्चुअली क्या है, काफी सारे बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है? इंटरव्यू हो चुका है, और यहाँ पर ऑफर लेटर, अभी अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे ग्रुप में हो, तो ऑफर लेटर भी मिल चुके हैं। अभी एक बंदे को उसका कोयम्बटूर का ऑफर लेटर आ चुका है, कोयम्बटूर में उसकी ट्रेनिंग्स है, ठीक है? तो कोयम्बटूर का भी ऑफर लेटर आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप अभी तक जीडी वाले फेज पे अटके हो, तो यहाँ पर मुश्किल है आपको अब इंटरव्यू आना, अब रिजेक्शन के काफी ज्यादा करीब पे हो। लेकिन जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देके जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिजल्ट का आप वेट करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है? और अगर इंटरव्यू आप दे चुके हो, तो मोस्टली यहाँ पर रिजेक्शन मेल कॉग्निजेंट की तरफ से आपको रिसीव होता है, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो इंटरव्यू, ठीक है? और बाकी डरने की कोई बात नहीं है, इनकी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ है। आपका क्लियर होते ही इंटरव्यू यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मेल आ जाएगा, आपको सिलेक्शन के लिए मेल आ जाएगा। तो स्मूथली प्रोसेस चल रही है, सो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं।
देन बात करते हैं अगेन टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा के जो जनरल वाले इंटरव्यूज कुछ बच्चों ने दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जनरल इंटरव्यूज जिन लोगों ने टेक महिंद्रा के यहाँ पर दिए हैं, अभी काफी लोग उसके लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा पे अभी ज्यादातर लोगों को यहाँ पर ऑफर नहीं आया है, ठीक है। जिन लोगों ने इंटरव्यू देके अभी बैठे थे ना टेक महिंद्रा के सेकंड वाली फेज में, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा इसमें वेट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी मोस्टली यहाँ पर इंटरव्यू रिजल्ट नहीं आए हैं। अगर किसी को एक दो बच्चों को आ गए हो तो आ गए हो, ज्यादातर बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि कब इसका इंटरव्यू रिजल्ट वगैरह आता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देन बात करते हैं डेलोइट यूएसआई की। तो देखो कल ही एक सबसे बड़ी खबर है, डेलोइट यूएसआई मैनेजमेंट एनालिस्ट, ये वाली पोजीशन मैंने डाली थी अगर आपको याद हो। तो इस वाली पोजीशन में यहाँ पर एक बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, राहुल का। राहुल भाई साहब, आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन है, पूरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर इस लड़के की बात करें तो इसका मेरे को मैसेज आया था एक महीने पहले कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कहीं से, ऐसा कुछ मैसेज आया था इसका। और अभी बात करें तो अभी सिलेक्शन हो चुका है राहुल भाई का डिलोइट में। और ये जो यूएसआई मैनेजमेंट एनालिस्ट वाली मैंने हायरिंग डाली थी, और मैंने बोला था अगर 5 बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। राहुल का सिलेक्शन इसमें हो चुका है। और अभी जो बाकी लोग इसमें प्रोसेस में हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो इसमें पता है क्या चल रहा है। इसमें आपका जब इंटरव्यू हो रहा है ना, तो इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट भेजती है, ठीक है, डिलॉयट कम्युनिकेशन असेसमेंट। अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर क्लियर कर पाए, यहाँ पर एक दिन में रिजल्ट आ रहा है, 1 से 2 दिन में यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है आंखों के सामने। तो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, मतलब मेरे को तो खुद को नहीं बिलीव हो रहा कि कोई कंपनी इतनी फास्ट प्रोसेस कैसे करा सकती है। क्योंकि हायरिंग मैंने डाली थी, लगभग 10-12 दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन पहले हायरिंग डाली थी, और आज बच्चों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी मेल आ चुके हैं, और इंटरव्यूज क्लियर हो चुके हैं, ऑन बोर्डिंग के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। तो जो लोग इसमें की भी प्रोसेस में अभी जो भी इस प्रोसेस में चल रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो रिजेक्शन सिलेक्शन जो भी आपको वो सेम डे पता पड़ जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं इंटेंट की। इंटेंट को लेकर काफी लोगों को कंफ्यूजन है, इसका क्या कट ऑफ जाएगा, कैसा क्या रहेगा। तो लास्ट कंपनी अपनी इंटेंट, तो इंटेंट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो अगर इंटेंट की मैं बात करूं, तो इंटेंट में बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, और इंटेंट में जो आपका जो कट ऑफ है, जनरल ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर 40 से 50 के बीच में उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो अगर 80% अगर बच्चे कहीं ना कहीं लाया करते हैं तो 40 to 50 की रेंज में लाया करते हैं। तो यहां पर तो क्रैक करना हो जाएगा मुश्किल। जिन लोगों ने 50 से ऊपर स्कोर किया, और खासकर जिन लोगों ने 60 से ऊपर स्कोर किया है, उनके चांसेस बनेंगे यहाँ पे सिलेक्शन होने के। और जिन लोगों ने 70 को छू लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जो हाईएस्ट स्कोर देखा है इसमें वो अराउंड देखा है शायद 82। 82 से ऊपर किसी का स्कोर नहीं देखा मैंने। तो अगर 70 से जो बच्चों का स्कोर 90 के बीच में है, तो उनका तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हाई जाएगा। इवन जिनका 60 से ऊपर जिनका स्कोर है, उनके भी यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हाई होंगे सिलेक्ट होने के। जिन लोगों का यहाँ पर 60 to 50 के बीच में है, उनके चांसेस यहाँ पर 50-50 होंगे। और जिन लोगों के 50 से कम है, 50 से कम जिन लोगों का स्कोर आया है, वहां पर चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम होंगे सिलेक्ट होने के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंट। तो सभी चीजें मैंने बता दी हैं आपको, बाकी ठीक है, दैट्स इट अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।